तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है शिवम शर्मा। आज की ये जो वीडियो है मुझे पता है काफी कुछ दिन पहले ही आ जानी चाहिए थी, क्योंकि जोसा काउंसलिंग अभी 4 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। चॉइस ऑर्डर फिल करने शुरू हो चुके हैं बच्चे, और 18 तारीख शायद लास्ट डेट है चॉइस ऑर्डर फिल करने की। उसके बाद आपके चॉइस ऑर्डर लॉक हो जाएंगे। तभी तक हमारे पास जितना भी चांस है चेंज करने का अपने चॉइस ऑर्डर में, वो हम चेंजेस कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स आ रहा है कि हमें कोई पार्टिकुलर जगह मिल जाए जहां से हम रैंक वाइज अपने कॉलेजेस देख ले कौन सा कॉलेज हमें मिल रहा है। देखो, जोसा की साइड पर तुम जाकर केवल इतना देख सकते हो कि तुम्हें पास्ट ईयर 2023 में या फिर 2022 में 6th राउंड में, 4th राउंड में, कोई से भी राउंड में तुम्हें कौन सा कॉलेज कौन सी क्लोजिंग रैंक पर बंद हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें दिक्कत ये आती है कि जोसा की साइड पर हम चीजों को सॉर्ट नहीं कर सकते। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप रैंक वाइज उस ऑर्डर को सॉर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें दिक्कत ये आती है कि अल्टीमेटली हमें कॉलेजेस, नंबर ऑफ कॉलेजेस के बारे में पता नहीं लग पाता कि कौन से कॉलेज हमें मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में जो तुम्हें एक चीज देने वाला हूं ना, जो एक टूल देने वाला हूं, उसके बाद तुम्हें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे चॉइस ऑर्डर को बनाने में। इसीलिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टूल लेकर आया हूं। उसमें तुम रैंक वाइज भी अपनी चीजों को बदल सकते हो, जेंडर वाइज भी चीजों को बदल सकते हो, कैटेगरी वाइज भी चीजों को देख सकते हो। इवन ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज और एनआईटीज को अलग अलग कैटेगरी में रखकर भी तुम अपनी रैंक के हिसाब से देख सकते हो कौन सा कॉलेज तुम्हें मिल रहा है। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, जो तुम्हें स्क्रीन पर एक्सेल शीट दिख रही है, इसमें मैंने सारा डेटा उठा लिया है 2023 का 6th राउंड ऑफ जोसा का। इसमें तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी, क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक, जेंडर वाइज भी तुम्हें सीट्स दिख जाएंगी। सीट टाइप यानी कि कैटेगरी तुम्हें पता लग जाएगी कौन सी कैटेगरी पे तुम्हें कौन सी रैंक मिल रही है, कौन सा ब्रांच मिल रही है। उस हिसाब से इंस्टीट्यूट भी पता लग जाए कौन सा इंस्टीट्यूट तुम्हें मिल रहा है। तो मेन चीज यहाँ पर ये आएगी कि इस एक्सेल शीट में हम चीजों को सॉर्ट कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर वाइज, डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज, रैंक वाइज हम पता कैसे करेंगे कौन सा कॉलेज हमें मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो में बहुत बारीकी से बताऊंगा। तो बहुत अच्छे से चीजों को समझना, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज हर एक पॉइंट इस एक्सेल शीट को समझने में तुम्हारे काम आएगा। देखो, मेन यहाँ पर यही है कि एक बार तुम्हें एक्सेल शीट समझना आ जाए, उसके बाद में तुम अपने हिसाब से अपनी चीजों को करना शुरू कर दोगे। ये जो शीट्स तुम्हें दिख रही है नीचे, इन शीट्स में तुम्हें अलग अलग टेबल्स दिखेंगी। लाइक आईआईटीज में देखो, केवल आईआईटीज की तुम्हें सारी कैटेगरी दिख जाएगी, जो भी आईआईटीज हैं उनकी सीट्स हैं। उसके बाद एनआईटीज में केवल एनआईटीज की सीट तुम्हें दिखेंगी। एंड देन उसके बाद ट्रिपल आईटीज में केवल ट्रिपल आईटीज की सीट्स दिखेंगी। एंड जीएफटीआईज में केवल जीएफटीआई कॉलेजेस दिखेंगे। तो बात आती है कि अगर हमें कोई आईआईटी मिल रहा है, मान के चलो, तो हमारी रैंक आती है 10,000 जेई एडवांस में। तो हम अब ये कैसे पता करें कि 9,000 से 12,000 जेई एडवांस की रैंक के बीच में जितने भी कॉलेजेस की ब्रांचेस हैं वो लास्ट ईयर के हिसाब से कहां पर क्लोज हुई हैं, मतलब कौन से कॉलेजेस की ब्रांचेस उस पार्टिकुलर रेंज में क्लोज हुई हैं। तो ये चीज हम कैसे पता करें? देखो, ये जो डेटा है वो रैंडमली बता दिया गया है। आईआईटी भुवनेश्वर सबसे पहले कॉलेज दिख रहा है तुम्हें, बट हमें इसको सॉर्ट कैसे करना है, इसको हमें क्लोजिंग रैंक वाइज सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता लग जाए कि जो सबसे कम रैंक पर क्लोज हुई है हमारी आईआईटी, वो कौन सी है। उसके बाद सबसे लास्ट वाली जो एनआईटी यानी कि सबसे लास्ट चॉइस जो तुम्हें एक्सेल शीट में दिखेगी, वो दिखेगी जो सबसे हाईएस्ट रैंक पर कौन सी आईआईटी क्लोज हुई है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को? तो देखो, सामने तुम्हें एक क्लोजिंग रैंक दिख रही है। क्लोजिंग रैंक पर ही तो तुम्हें ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है, इसको तुम्हें क्लिक करना है। उसके बाद में तुम्हें नंबर फिल्टर पर जाना है। नंबर फिल्टर के बाद में बिटवीन पर क्लिक करना है। बिटवीन पर क्लिक करने के बाद जो सबसे ऊपर कॉलम में तुम्हें डालना है इज लेस देन, एंड यहां पर तुम्हें डालना है इज ग्रेटर देन। तो इस ग्रेटर देन में तुम्हें कम रैंक डालनी है, जैसे कि 9,000 मुझे चेक करनी थी, ठीक है, 9,000 मैंने डाल दी। उसके बाद इस लेस देन में मुझे 12,000 रैंक डालनी है, क्योंकि 12,000 से नीचे कॉलेज चाहिए और 9,000 से ऊपर चाहिए। उसके बाद में एंड को रखे रहना है, ठीक है। उसके बाद में सीधे ओके पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद तुम देखोगे जितने भी कॉलेजेस की ब्रांचेस अब तुम्हें यहाँ पर दिख रही है, जैसे इस रो में जो तुम्हें दिख रही है क्लोजिंग रैंक, वो केवल 9,000 से लेके 12,000 के बीच की जितनी भी रैंक्स है वही केवल तुम्हें यहाँ पर दिखेंगी। अब देखो, चॉइस ऑर्डर बहुत छोटा सा रह गया, पहले बहुत बड़ा था चॉइस ऑर्डर, क्योंकि सारी आईआईटीज की ब्रांचेस थी। अब केवल इतना रह गया। अब इसके बाद हमने ये चीज तो कर ली, ठीक है। इसको जो है हमने इसको जो है फिल्टर कर लिया, 9,000 से 12,000 की सारी रैंक्स निकाल ली। अब इसको भी हम चॉइस ऑर्डर ऊपर से नीचे कैसे लेकर आए, यानी कि सबसे कम रैंक वाला ऊपर और सबसे हाई रैंक वाला नीचे कैसे करना है, ठीक है। तो इसका भी हम इलाज ढूंढ लेते हैं। इसको अब करेंगे हम शॉर्ट करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर। इसको करने के बाद सबसे ऊपर जो रैंक तुम्हें, सबसे ऊपर जो चॉइस दिखाई देगी वो होगी 9,007, यानी कि सबसे कम रैंक जो इस हमें रेंज में मिल रही है वो ये कॉलेज है, आईआईटी बीएचयू की सेरामिक इंजीनियरिंग। अगर हम सबसे लास्ट में बात करें तो सबसे लास्ट में कौन सा कॉलेज हमें दिख रहा है, 11,936 रैंक दिख रही है। ये क्लोजिंग रैंक देखो तुम्हें सबसे लास्ट में, आईआईटी भिलाई की डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से तुम्हें जो डेटा को फिल्टर करना है, फिल्टर यानी कि रेंज में लेके आना है 9,000 से 12,000 के बीच में। उसके बाद में उस रेंज को तुम्हें शॉर्ट करना है।
तो शॉर्ट करना भी मैंने तुम्हें सिखा दिया है एंड फिल्टर करना भी तुम्हें मैंने सिखा दिया है। अब तुम्हें क्या करना है, नीचे देखो ट्रिपल आईटीज ये लिख रखी है, एनआईटीज लिख रखी है, ट्रिपल आई ये सॉरी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इनमें पार्टिकुलरली जाकर देखना है। एनआईटीज में भी तुम्हें जाकर यही सेम चीज करनी है। सबसे पहले तुम्हें इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेना है एंड देन उसके बाद में तुम जो है अपने हिसाब से नंबर को शॉर्ट कर लो, नंबर्स को फिल्टर कर लो। बिटवीन में जाकर सबसे ऊपर लेके आना है इज लेस देन और नीचे तुम्हें लेकर आना है इज ग्रेटर देन। यहां पर लिख दो, मान के चलो अगर तुम्हें एनआईटी चाहिए 27,000 से शुरू करना है और तुम्हें अराउंड 35,000 तक चेक करना है कि इस रेंज में तुम्हें कौन सी एनआईटीज मिल रही हैं। तो इस लेस देन में तुम्हें डालना है 35,000, क्योंकि 35,000 से कम चाहिए तुम्हें और 27,000 से ज्यादा चाहिए। तो इस तरीके से तुम शॉर्ट कर सकते हो चीजों को। सबसे पहले देखो एनआईटी पटना की ईसीई ब्रांच आ जाती है जो कि तुम्हें 27,023 पर मिल रही है, जिसकी क्लोजिंग रैंक 27,023 पर खत्म हुई है। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे लास्ट में जाते हैं, देखते हैं कौन सी ब्रांच खत्म हुई है 35,000 के बीच में। 34,490 में तुम्हें एनआईटी गोवा की ट्रिपल ई ब्रांच यहाँ पे तुम्हारी क्लोज हुई है। तो समझ गए ना, तुम्हें इस तरीके से तुम चॉइस ऑर्डर को फिल भी कर सकते हो। सीधे इसको यहाँ से देख लो, कॉपी पेस्ट कर दो और सीधे जोसा की साइड पे जाकर इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट तो नहीं कर सकते बट वहां पर जाके पार्टिकुलरली कॉलेजेस का चॉइस ऑर्डर बना के डाल दो। तो तुम्हें रैंक वाइज तुम्हें यहाँ पे पता लग गया कि इस तरीके से शॉर्ट करना है इसको और फिल्टर कैसे करना है। अब यहाँ से तुम्हें फायदा क्या हो रहा है, देखो इस चीज से तुम्हें फायदा ये होगा कि जो सबसे कम रैंक वाले कॉलेजेस तो टॉप कॉलेजेस होते हैं वो सबसे ऊपर तुम्हें दिख जाएंगे। उसके बाद में उनकी पार्टिकुलर ब्रांचेस भी तो होती है ना भाई। देखो अब तुम कॉलेजेस को कैसे सॉर्ट कर सकते हो, एक तो उनके जो उनकी रैंकिंग है एनआईआरएफ रैंकिंग, उस हिसाब से तुम कॉलेज को सॉर्ट कर सकते हो कि भाई ठीक है एनआईटी राउरकेला ऊपर आता है, एनआईटी पटना नीचे आता है, तो एनआईटी राउरकेला को हम ऊपर रख देंगे अपने चॉइस ऑर्डर में। लेकिन उनकी ब्रांचेस भी तो हैं। अब एनआईटी पटना की सीएससी का अगर तुम पैकेज दोगे तो काफी अच्छा है। एनआईटी राउरकेला की सिविल का उतना अच्छा नहीं, इतना एनआईटी पटना की सीएससी का है। तो इसीलिए तुम्हें एनआईटी पटना की सीएससी को ऊपर रखना होगा। अब ऊपर कैसे रखे, पता कैसे पड़ेगा कौन सी ब्रांच को मैं ऊपर रखना है, तो वो चीज तुम्हें क्लोजिंग रैंक से पता पड़ेगी। इसीलिए मैं तुम्हें शॉर्ट करना सिखा रहा हूँ क्लोजिंग रैंक को एंड फिल्टर करना सिखा रहा हूँ। फिल्टर का मतलब है रेंज में लेकर आना और शॉर्ट का मतलब है ऊपर से नीचे तक हाई लो रैंक टू हाई रैंक पर जाना। तो ये चीज आई थिंक तुम्हें समझ में आ गई होगी। यार ये जो एक्सेल शीट है बहुत मेहनत से बनाई है, तो इस वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। इस एक्सेल शीट को भी शेयर करना ताकि सभी को मदद हो जोसा का चॉइस ऑर्डर बनाने में। ये चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। वहां पर एकदम फ्री में ये पीडीएफ जो है ये एक्सेल शीट पड़ी हुई है, जाकर एक्सेस कर सकते हो। और तुम्हें कोई भी डाउट आता है इस एक्सेल शीट के रिगार्डिंग, तुम वहीं टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाल सकते हो। चैट में तुम जो भी डाउट्स हैं पूछ सकते हो। अगर तुम्हें फिर भी पार्टिकुलरली तुम्हें काउंसलिंग प्रोग्राम में हेल्प चाहिए, पार्टिकुलर गाइडेंस चाहिए कि भाई मेरे लिए एक पार्टिकुलर जो है चॉइस ऑर्डर आप बना कर दो, तो आप हमारा जेई काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम भी उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। जोसा के सारे चॉइस ऑर्डर और बाकी जितने भी काउंसलिंग्स हैं उनके भी चॉइस ऑर्डर हम आपको बनाकर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर फॉर्म को फिल करना। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और यार कमेंट में जरूर बताना कि कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, क्या रैंक है तुम्हारी और कौन सी ब्रांचेस तुम्हें मिल रही हैं। ये सारी चीजें तुम्हें एक्सेल शीट में देखने के बाद बताना कौन सी ब्रांच मिल रही है ऑब्वियसली। सो जाओ जल्दी से एक्सेल शीट देखो, कमेंट में मारो जो भी तुम्हें लग रहा है कौन सी ब्रांच मिल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।